Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनीज मिथुन राशि आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं। तो पहले ना यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर हो पाएंगी। मिथुन राशि क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में आपके साइड, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में। तो यहाँ पे ना फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं मून के साथ। तो जेमिनीज नजर आ रहा है कि दिसंबर मंथ में एक्चुअली पिछले कुछ समय से आप एक इमोशनल एनर्जीज में ट्रैप्ड चल रहे हैं, क्योंकि मे बी आप रिलेशनशिप को लेके ज्यादा सीरियस हैं एज कम्पेयर टू योर पर्सन। तो आपके पर्सन भी ना इमोशनल एनर्जीज आपको दिसंबर मंथ में शो कर सकते हैं। वही ना ये कार्ड बता रहे हैं कि दिसंबर मंथ में आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग हो रही है। सबसे मेन एनर्जी आपकी नजर आ रही है, पिछले कुछ समय से ना आप इल्यूजन में ज्यादा चल रहे थे, मतलब आप डे ड्रीमिंग ज्यादा करते हो, इमेजिनेटिव ज्यादा होते हो, लेकिन आपको जब एक्शंस लेना चाहिए तो आप एक्शन तो लेते हो लेकिन आपकी डायरेक्शन सही नहीं रहती है, तभी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो दिसंबर मंथ में आपकी डायरेक्शन सही रहेगी, एक्टिव मोड में आ रहे हो, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में रहोगे, और जो आप डे ड्रीमिंग के साथ जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो टाइम यूटिलाइज आप करना शुरू कर रहे हैं दिसंबर मंथ में। फियर एंजाइटी जो आपकी लाइफ में चली आ रही है, आपको किसी तो भी चीज का फियर चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, आप मतलब इतना ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि कब चीजें रिजॉल्व होंगी, कब आपका रिलेशनशिप सही होगा, कब आपका करियर सेट होगा। तो ये जो माइंड में आपके वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं ना, इन सारी एनर्जीज में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, मीन्स क्लैरिटी आपको दी जा रही है। आपके रिलेशनशिप में जो मिसकंसेप्शन चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हो रखी थी, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। अगर आप दोनों के बीच में पिछले कुछ समय से कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज चली आ रही है, आपके घर का एटमॉस्फेयर कन्फ्लिक्टिंग भरा हुआ है ना, तो उसमें पीस आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका ना सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मुझे ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिवेट लग रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हो, और कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है दिसंबर मंथ में, और सोशलाइज आप बहुत ज्यादा हो रहे हो, ठीक है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो चांसेस बन रहे हैं कि कोई तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जिसके साथ आप एक हैप्पी फील करोगे, या डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड उनके साथ मेंटेन हो सकता है। सही गलत का डिसीजन लेना, खैर आप तो कभी गलत का साथ बिल्कुल नहीं देते, फिर चाहे आपके अगेंस्ट में 10 लोग ही क्यों ना हो, ये चीज आप में बहुत अच्छी होती है। और देखते हैं जेमिनीज, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो ये थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी को बता रहा है। तो आपकी लाइफ में कोई ऑन गोइंग बैटल चला आ रहा है, शायद आप किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, रिसोर्स नहीं है, सब कुछ है आपके पास, बट शायद आप किसी पर्टिकुलर थिंग का इंतजार कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन का इंतजार कर रहे हैं। तो आफ्टर 9th ऑफ दिसंबर कोई ऐसी चीज आपको मिल सकती है जिसकी आप डिजायर रख रहे थे, आपकी कोई विश, ऐसा मूड है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो। लेकिन एक बात बता दो, यहाँ पे आपको ना स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने को बोल रहा है, तो आप किसी भी नेगेटिव पर्सन को लाइफ में एंट्री ना दें। और ये कार्ड बता रहे हैं कि आप बहुत क्लोज है अपने सक्सेस के, गिव अप ना करें, पेशेंस थोड़ा और सही, इतना पेशेंस आपने रखा हुआ है। तो दिसंबर मंथ में कुछ तो है जो ट्रांजिशन आप देख सकते हैं, चेंज देख सकते हैं। आप ना अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हो, और जैसे आप एक पावरफुल मोड में आओगे ना, वैसे आप अपनी एनर्जीज को प्योरीफाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी अभी तक वर्कआउट नहीं हुई है, वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएगी। मे बी आपका रिलेशनशिप भी जैसा आप चाह रहे थे ना, वैसा तो काम नहीं किया, लेकिन आपके अगेंस्ट में सारी चीजें जाना स्टार्ट हो गई, कुछ लोग आपके अगेंस्ट में जाना शुरू हो गए, अपोजिशन आपका किसी वजह से होने लगा। कोई बात नहीं, जब आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं, तब ना कुछ ऐसी एनर्जीज आपके सामने आ जाती है, ऑब्स्टिकल्स बन के, जो आपको डिग्रेड करती है, जो आपको वापस पीछे ले जाने की कोशिश करती है।
उससे फियरफुल एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि दिसंबर मंथ में वही चेंज आप देख रहे हो जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि आपको जो सेटबैक लगे हुए हैं, उन सेटबैक से आप जो लाइफ लेसन लिए हैं ना, उनको अप्लाई करने वाले हैं। आपके पर्सन थिंकिंग मोड में है कि कैसे वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, तभी वो कोई डिजायर है उनकी आपसे कनेक्ट होने की। आपको वो जस्टिस देना चाह रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस कार्ड आ गया, लिब्रा कार्ड है, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही हैं, जितना डिस्ट्रक्शन, जितना हार्ट ब्रेक, जितनी निगेटिव एनर्जीज उनको प्रोवाइड करनी थी, उनका मीन्स वो काम हो चुका है। नाउ अब टर्न है उनको जस्टिस देने का, तो वो आपको जस्टिस दे रहे हैं। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो सारी चीजें वर्कआउट हो जो अभी तक आपको डिग्रेड कर रही थी, जो आपको परेशान कर रही थी। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो लाइफ में। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड या इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई लीगल इश्यू चल रहा होगा ना, वो रिजॉल्व होगा। सोशलाइज आप हो रहे हो, सोशलाइज तो हो रहे हो, लेकिन उन्हीं लोगों से आप कनेक्ट होगे जो आपके मीन्स या तो आपके वेल विशर होंगे या आपकी बात सुनते होंगे, है ना। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो जो आपके अगेंस्ट हैं, समझ रहे हो। तो जस्टिस का आना आपकी लाइफ में प्यूरिफिकेशन करने का काम करता है, एक फिल्टर लगा देता है लाइफ में, मतलब निगेटिव एनर्जीज को एलिमिनेट करना और पॉजिटिव चीजों को, लोगों को एंट्री देना। तो एज अ फिल्टर ये काम कर सकता है जस्टिस। तो कुछ तो है दिसंबर मंथ में आप कुछ ऐसा फील कर सकते हैं कि फाइनली आपके फेवर में काम बनना शुरू हो रहे हैं। जरूर आपने इतना मेहनत की, इतना पेशेंस रखा हुआ है। देन बॉटम से आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मैं बोलती जा रही हूँ ना, 360 डिग्री चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना। टाइम कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पे ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो विद इन अ मंथ आपके ट्रैवल होती रहेगी, आपके काम के पर्पज से, आपकी लव लाइफ के पर्पज से। तो कुछ तो है, एक चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है ये, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, जो एनर्जीज अभी आपको क्लियर नहीं दिख रही थी, ब्लर चल रही थी, उन एनर्जीज में आपको क्लैरिटी मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, जैसा आप चाह रहे थे लाइफ को वैसा आप ले जाने लगे हो। फोकस मेंटेन नहीं हो पा रहा था आपका, फोकस भी मेंटेन होगा। और विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और आफ्टर 10th ऑफ दिसंबर आप शिफ्ट और कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम बनते हुए देख सकते हैं, ठीक है। जेमिनी, इस बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं मून के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर मून के लिए जो एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स की, देखिए दोनों कार्ड सबसे पहले बता रहे हैं कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। सेकंड चीज है, आप जिस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, जिस शिप आने का इंतजार कर रहे हैं, वो आपको दी जा रही है। हार्ट चक्रा हील हो रहा है और स्पिरिचुअली एक्टिवेट आप हो रहे हो। अपने इमोशंस जो आप अभी तक डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, आपके पर्सन इमोशंस हाइड कर रहे थे, एक्सप्रेसिव होंगे। वो कहीं ना कहीं आपको कप ऑफर करना चाह रहे हैं। तो किंग ऑफ कप्स जरूर एक ऐसे मोड में दिख सकता है कि आप थोड़ा सा टेंस्ड चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा थिंकिंग मोड में तो है, लेकिन ये एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपको बना रही है। आपकी साइकिक एबिलिटीज मुझे इंक्रीज होती हुई दिख रही है। मे बी आपका रियलाइजेशन पहले हो जाता है कि क्या होने वाला है, क्या आगे आप देखने वाले हो। तो ये जो पार होती है ना जेमिनीज, आप में ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं बॉन्ड बना पाते हो भगवान, यूनिवर्स के साथ। आपको ना ऐसे एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं कि आपको रियलाइजेशन पहले करा देते हैं, देन आपको स्टेप लेते हो। अच्छी बात है। तो इतना अगर आप पॉजिटिव मोड में चलते हो ना, तो इसको मेंटेन रखिए। छोटी छोटी बातों पे परेशान होने से तो बेटर है आप एक पॉजिटिव मोड में चले। अभी देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। टेम्परेंस, अगेन बैलेंसिंग का कार्ड आ गया। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, सही गलत का डिसीजन लोगे। व्हाइट लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है। जो आपने लाइफ में अभी तक एडजस्टमेंट किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और ये बता रहे हैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज होने को। तो आपका जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, वैसे ही लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो जो उन्होंने अभी तक नेगेटिव एनर्जीज दी ना, उसमें ट्रांसफॉर्म करके एक पॉजिटिव मोड में जा रहे हैं। ब्लैक से एक येलोइश मोड में जा रहे हैं, मतलब हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, जॉयफुल एटमॉस्फेयर,
एनर्जीज आ रही है, कुछ सेलिब्रेशन वाला कार्ड भी है, कोई मैरिज, कोई इवेंट आप अटेंड करने वाले हैं विद इन अ मंथ या आफ्टर 14th ऑफ दिसंबर, या दिसंबर मंथ में आप कुछ तो ऐसा एंजॉय कर रहे हो ना जिसकी आप डिजायर रख रहे थे। और देखते हैं जस्टिस के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। क्या बात है, मैं अभी आपको बोलती जा रही थी 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, अपनी पार में आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हो, वही कार्ड बता रहे हैं। मतलब दिसंबर मंथ में आपको फील होगा कि आप एक नेक्स्ट लेवल की पर्सनैलिटी रख रहे हैं। आपको जरूरत नहीं है कि 10 लोग आपसे कनेक्ट हो, आप अकेले काफी हैं। अगेन यहाँ पे इंट्यूशन का साइन है, तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। ये लियो कार्ड है, तो मे बी आप किसी लियो साइन से भी डील कर रहे होंगे। और आपकी इस पार, इस पर्सनैलिटी को देखते हुए काफी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, और काफी लोग तो बाद में आएंगे। सबसे पहले तो आपके ही पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अगर वो किसी से हेल्प ले सकते हैं तो वो आप हो, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आप हाइट्स पे पहुंच रहे हो, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। कहीं ना कहीं इनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि कैसे आपसे कनेक्ट हो। तो जैसे जैसे आप अपनी पार में आते जाओगे ना, वैसे वैसे चीजें आपके फेवर में काम करना शुरू हो जाएंगी। तभी आपको बोला जाता है सेल्फ वर्क करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करिए। यहाँ वहाँ की बातों पे तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कौन क्या बोल रहा है। आपका काम क्या है, अपनी एनर्जीज को फोकस में लेके आना। ओके, ग्रेट। बॉटम से एम्प्रेस का कार्ड आ गया, किंग पहले आ गया, एम्प्रेस बाद में आई। मतलब मेल फीमेल एनर्जीज, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज आ चुकी है। तो बैलेंस अगेन बता रहे हैं कि बहुत अच्छा बना रहे हो। जहां आपको प्रैक्टिकल होना है वहां प्रैक्टिकल रहोगे, इमोशनल एनर्जीज को डील अच्छे से करोगे। मदर अर्थ से अपना कनेक्शन बना रहे हैं। ये एक फर्टिलिटी का कार्ड भी माना जाता है। तो कुछ लोगों के, अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने फैमिली को एक्सपांड करना चाह रहे हैं तो चांसेस बन रहे हैं। अगेन यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इमोशंस ओवरफ्लो होंगे आपके और आपके पर्सन के। मून वाली एनर्जी प्रेजेंट है, अगेन इंट्यूशन बता रहा है। मतलब आप एक ऐसी पर्सनालिटी में रहोगे जहां पर आप शाइन करोगे, जहां पर आप बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और देखते हैं जेमिनीज दिसंबर मंथ में क्या आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं। द वो का कार्ड आ गया है, तो ये ना एक पार्टनरशिप का कार्ड माना जाता है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे होंगे ना, तो वहां आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। लोग अभी आपके अगेंस्ट में चले आ रहे थे, वो आपके फेवर में बात कर रहे हैं। और देख लो चारों ओर येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है, तो एक विशेस कम ट्रू का कार्ड माना जाता है। हैप्पी एनर्जी में जा रहे हो, आपके जो एफर्ट है, आपकी जो मेहनत है, आपने जो डार्क नाइट्स निकाली हुई है ना, मतलब इतना परेशानियां झेली हुई है, इतना स्ट्रगल आपने फेस किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। धीरे धीरे करके चीजें आप गैदर कर रहे हो, है ना। तो समय जरूर लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें आपके फेवर में ही काम कर रही हैं। कोई तो आपको सपोर्ट कर रहा है या आप किसी की मदद करने वाले हो, पीस आपको मिल रहा है। कार्ड और देखते हैं जेमिनीज, द थ्रेशोल्ड। अगेन यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक से एक येलोइश मोड में जा रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना कि आपका स्ट्रगल, आपका पेशेंस खाली नहीं गया है, सारी चीजें आपके फेवर में काम करेंगी। आप थोड़ा सा सब्र तो रखिए। आप जेमिनीज, पता क्या है, कई बार आप इतना ज्यादा बोलना चाहिए इम्पेशेंट हो जाते हैं ना कि आपको फील होने लगता है कि बाकी सब ग्रो कर रहे हैं, आप ही डिग्रेड हो रहे हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बाकी लोग ग्रो करते हुए नजर आ सकते हैं, बट इन रियलिटी आगे आप निकल रहे हो। ठीक है, ये चीज आपको कुछ समय बाद रियलाइज होती है, तो ध्यान दीजिए। और देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आ रहा है दिसंबर मंथ में आपके सही। यहाँ पे जो कार्ड आ गया सर्विस, तो मैं बोल रही हूँ ना, या तो आप किसी की मदद ले रहे हो या आप किसी की मदद कर रहे हो, और आपको ना लोगों की मदद करने में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ये चीज देख के ना यूनिकॉर्न्स आपको हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं। ओके, मे बी आप अपने पर्सन की भी मदद करते हुए दिख रहे हैं, और आपकी एनर्जीज दिख रही है कि पिछले कुछ समय से अगर आपका हेल्थ इशू चला आ रहा है या फाइनेंशियल स्ट्रेस चला आ रहा है, वो रिलीज होगा। नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे। और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है आपके साइड। ओवरऑल कार्ड आ चुका है यहाँ पर हर्मिट। अपने लिए समय दीजिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, और जितना ज़्यादा आप सेल्फ से कनेक्शन बनाओगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जीज प्योरीफाई होंगी। और कुछ मेडिटेशन का कार्ड भी ये माना जाता है, तो मेडिटेट करिए। और कुछ ऐसी एनर्जीज को आपको गैदर करना है जो आप फालतू वेस्ट कर देते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर देते हैं, ये ना करें। ध्यान लगाना सीखिए, ध्यान इन द सेंस सेल्फ वर्क। ओके, अगेन यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ पीस अगर आप चाह रहे हो तो शांत वे में एक जगह बैठिए, थोड़ा सा
सोच विचार करिए, रश वे में डिसीजंस ना लें। अभी देखते हैं जेमिनाइज आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, जो साइड विथ रूबी, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ रिसीविंग। तो विद इन अ मंथ आप काफ़ी लव, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो। आपकी लाइफ फ्लेक्सिबल वे में आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। गिफ्ट्स आप रिसीव कर रहे हो, अटेंशन गैदर कर रहे हो, और मतलब आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा शाइनिंग रहेगी ना कि ऑटोमेटिक आप कुछ ऐसे एनर्जीज में जा सकते हो जहाँ पर आप टॉप ऑफ द पोजिशन रहोगे। ठीक है, टॉप लेवल पे जाने का काम कर रहे हो, कुछ लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, पीस आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में। अगर मैं अब स्टोन की बात करूं तो इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। यूज करने से ना आप पॉजिटिव एनर्जीज को गैदर कर पाते हो, एंथुजियाज्म आप में बिल्ड हो पाता है, और अट्रैक्ट करते हो, आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हो, निगेटिव एनर्जीज को कंप्लीटली रिलीज कर पाते हो। आपका हार्ट चक्रा हील होता है, ओपन रहता है, मतलब आप ब्लेसिंग्स को कहीं ना कहीं गैदर करना, या आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं, या अगर आप चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ में भी चेंज आए तो इसका यूज कर सकते हैं। इमोशनल हीलिंग आपको मिल पाती है। जो स्ट्रेस चला आ रहा है आपकी लाइफ में, या आपको किसी बात की बहुत ज्यादा हेडेक बना हुआ है, उसमें आप रिलीफ देखोगे। एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो पाता है, सेल्फ स्टीम आप समझ पाते हो, अपनी वर्थ समझ पाते हो। एक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टोन ये माना जाता है। ठीक है, ग्रीनिश एनर्जी भी प्रेजेंट है, तो मे बी आपका विद इन अ मंथ अगर आप ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रह सकता है और लकी भी रह सकता है। ओके, तो बहुत अच्छा स्टोन है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।